हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। अखिल ब्राह्मण नायक परमपिता परमेश्वर तथा आद्य शक्ति पीठ काली कल्याण धाम वर्धा में विश्व शांत्यार्थ 27 कुंडलात्मक शतचंडी देवी याग, होमात्मक महारुद्र, नूतन श्री कृष्णा मूर्ति और महंत भीम सिंह चौहान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के धार्मिक कार्यक्रम 31 मई से प्रारंभ हुए, जो 4 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इस 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए महंत कुलदीप सिंह चौहान तथा महंत चंद्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि श्री काली कल्याण शक्तिपीठ प्रन्यास वर्धा में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संतों के अलावा देश विदेश के कई श्रद्धालु अपनी उपस्थिति देंगे। उन्होंने बताया कि श्री काली कल्याण शक्तिपीठ ऐसा धार्मिक स्थल है जहां देश विदेश के कई श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। यहां कई श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगने आते हैं तथा इनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। उल्लेखनीय है कि श्री काली कल्याण शक्तिपीठ वर्धा के महंत कुलदीप सिंह चौहान तथा महंत चंद्रदीप सिंह चौहान वर्धा पीठाधीश्वर तथा अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के अध्यक्ष महंत भीम सिंह चौहान के पुत्र हैं। काली कल्याण धाम में आज हम खड़े हुए हैं वर्धा धाम में, जो महंत जी के पुत्र है और यहाँ जो लंदन से हमारे बीच आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। मैडम, आप कहाँ से हो? मैं लंदन से हूँ। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीपा पटेल है। मैं 20 साल से यहाँ आ रही हूँ दर्शन के लिए, और हमारी शादी बाप जी ने करवा थी, और हमें इधर आके बहुत शांति, हमारी सक्सेस सब कुछ इधर से ही है। ऐसा है, हम बहुत आशीर्वाद है बाप जी का हमारे। यहाँ पर 20 साल से 20 साल से आ रहे हैं, और उसके आशीर्वाद से ही हमारा सब कुछ है। ऐसा है। थैंक यू। अब हमारे बीच ये परिवार है, परिवार बताएंगे। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। हाँ। सर बताइए, कब से आ रहे हो यहाँ पर? आप मैं मतलब यहीं शादी की है मैंने, और मतलब 15 साल पहले आया था यहाँ पे, तो तब से आ रहा हूँ। ये हमारे बहन जी की पुत्री से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। मैडम, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, मैं किरण, और मैं मतलब इनकी बेटी हूँ, और मैंने तो शुरू से धर्म का ही काम किया है। पापा के साथ जुड़े रही हूँ मैं, और आगे भी करती रहूँगी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और बाकी आप सब भी धर्म से जुड़े, काली कल्याण धाम में पधारे। यहाँ पे 4 दिन का हवन है, पूजा, और आप सब इसका लाभ लें। जय श्री कल्याण। मैं प्रकाश ठक्कर गुजरात पाटन से आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर महंत भीम सिंह जी चौहान मेरे गुरुजी है। मैं यहाँ से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमको बहुत ही आशीर्वाद मिलते हैं। यहाँ पर धर्म की बहुत ही आशा रख के आते हैं, और पूरा हमको ज्ञान मिलता है यहाँ पर गुरुजी का। और यहाँ पर हर साल धर्म का ज्ञान मिलता ही रहता है, और बहुत ही आनंद मिलता है। यहाँ आने के बाद बहुत मन को बहुत शांति मिलती है। जय श्री कल्याण। आचार्य जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। हाँ। सर, 5 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में बताइए। यह 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें शिव शक्ति महायाग, जिसमें महारुद्र और शतचंडी का आयोजन हो रहा है, और बाबूजी गुरुजी श्री भीम सिंह जी चौहान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा एवं कलाजी प्रतिमा प्रतिष्ठा का यज्ञ जो है वो हो रहा है। आज दूसरा दिन मंडप प्रवेश का कार्य वर्धनी पूजन, गणपति पूजन, मातृका पूजन के साथ में किया गया, और स्थापित देवताओं का पूजन एवं शतचंडी पाठों का आज प्रारंभ हुआ है। और 4 तारीख को जो है इसका पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, और प्रतिदिन यहाँ पर पूजन का विविध अनुष्ठान होते रहे हैं। और अधिक से अधिक सभी भक्तों से यही निवेदन है कि इस ज्ञान की गंगा में, इस यज्ञ की परम भूमि वर्धा में सभी अधिक से अधिक पधार करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। यही सबसे निवेदन है। करने से क्या? और यज्ञों की महिमा शास्त्रों में अनंत गुना बताई गई है। यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्नाद भवति भूतानि। यज्ञ से ही जो है वो वृष्टि होती है, विश्व का कल्याण होता है, और वृष्टि से ही अन्न का उत्पादन होता है, और अन्न से ही विश्वम्भरा का भरण पोषण होता है। समस्त लोक कल्याण का हेतु ही
यज्ञ है वेदो अखिल धर्म मूलम, धर्म का मूल ही वैदिक संस्कृति एवं यज्ञ संस्कृति है। तो हमारे जीवन में अधिक से अधिक इस अध्यात्म से जुड़ करके अपना स्वयं का एवं विश्व कल्याण का संकल्प लेकर के अधिक से अधिक जुड़े, यही कामना करते हैं, यही आह्वान करते हैं सभी। कलाजी बाबा जी का जो मंदिर स्थापित हुआ है उसमें सबसे बड़ा महत्व की बात यह है कि हर एक मंदिर में अपन जाते हैं तो अपनी आस्था प्रकट करके 99% अपना आत्मविश्वास लेते हैं कि ये हमारा काम पूरा होगा है। लेकिन कलाजी बाबा जी की ऐसी प्रगाढ़ आस्था है, और जब इनके परिचय में कोई भी व्यक्ति बैठे तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की सिद्धियां प्राप्त होती है। इसीलिए लोग यहाँ सबसे ज़्यादा आने का मुख्य कारण यही है कि प्रश्न का उत्तर इनको गादी से मिलता है। हमारे यहाँ काली कल्याण धाम जो वर्धा धाम है, यहाँ पे आप कब से आ रहे हो? मैं पिछले 5 साल से इधर आ रहा हूँ। मुझे बाबूजी के साथ जो मेल हुआ वो मेरी धर्मपत्नी के साथ हुआ। उनसे मिलने के बाद और यहाँ आने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए, और आज इस जो पावन भूमि में जो महायज्ञ हो रहा है उससे सृष्टि का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब भक्त का कल्याण हो, और आनंदमय ये जो प्रसंग है पूरा ही संपन्न हो, यही मेरी बाबूजी से प्रार्थना है। मेरा नाम दरित गज्जर है। तबीयत कम था मगर अब सब बढ़ गया है। अहमदाबाद से आया। हाँ। आपकी यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है, कब से आप यहाँ पे पधार रहे हो? लगभग 91 से। 91 से। हाँ। आप बाबूजी बहन जी से आप जुड़े हुए थे? हाँ, सब आता था इधर। हाँ। बताइए यहाँ पे आकर कैसा आनंद हुआ है। बाप जी ने बोला तुम्हारा लड़का बाहर प्रदेश जाएगा, वो बता दिया, वो गया, और कुछ भी चिंता नहीं रहेगा, सब अच्छा हो गया। सर, काली कल्याण धाम वर्धा धाम में आप पधारे हो, कितने समय से आप यहाँ पे पधार रहे हो? मैं यहाँ से लगभग 2005 से आ रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? बड़ौदा से। हाँ। कोई चमत्कारी बात हो तो बताइए, बहन जी के आप लगाव कैसे हो? इनकी तो बहुत सारी बातें, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया यहाँ आने के बाद, और बहुत सारी बाधाएं बहुत दूर हुई। जहाँ कुछ तकलीफ होती है हम इधर आ जाते हैं और चमत्कार हो जाता है, और बहुत सारे जल्दी सब काम पूरा हो जाता है हमारा। परिवार पधारे हो सब आप? हाँ, अभी मेरे पत्नी के साथ आया। नाम क्या आपका? संजय पटेल, बड़ौदा से। दादा अभी बताइए आप कहाँ से आए हो? राजसमंद क्षेत्र से, राजस्थान से आया हूँ, और कम से कम बहन जी से कब से जुड़े हो आप? मान जी से जुड़ा हूँ। हम सब 1999 से लगाकर आज तक सब परिवार यहाँ भी आता और उदयपुर में आया हूँ। यहाँ से जुड़ी हुई है तो बताइए आपकी आस्था कहाँ से जुड़ी तो है? अभी यहाँ से हम हमारी आशा राजसमंद से जुड़ी थी। उन्होंने पहला हमने चमत्कार देखा था 1999-2001 में, तो मेरे कोई व्यापारी था उस वक्त, मैंने इन्होंने आशीर्वाद दिया था। मकान मेरा अधूरा था और सब काम अधूरे थे, उस अधूरे काम से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से मकान का निर्माण हुआ, और बच्चे की शादी हो चुकी है, और अभी हमने निर्माण चल रहा है राजसमंद देवतड़ी धाम के ऊपर, राजसमंद से रामेश्वर मंदिर के सामने हाईवे के ऊपर। 2023 में जो भी बाबा जी मुहूर्त निकालेंगे उसके हिसाब से उसका वहाँ का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जय श्री कल्याण, जय श्री गुरुदेव। श्री काली कल्याण शक्तिपीठ प्रन्यास वर्धा में एकता समाचार के माध्यम से आज ये यज्ञ का कवरेज चलाया जा रहा है। एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वागड़वासी से, सभी भक्तों से, सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि इस धर्म लाभ में अवश्य लाभ लेवें। 4 दिवसीय 27 कुंडात्मक यज्ञ एवं श्री कलाजी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा, श्री गुरुदेव महंत भीम सिंह जी चौहान की मूर्ति प्रतिष्ठा का ये आयोजन दोनों ही महंतों द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, और भारी संख्या में देश विदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उदयपुर, राजसमंद, मालवा, मध्य प्रदेश से बहुत ही भक्त यहाँ पे आए हैं। और धाम में अच्छे हितेश जी मेहता जो आचार्य हैं उनके सानिध्य में, बाबूजियों के सुपुत्रों के सानिध्य में यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस धाम में पधारें, आशीर्वाद लेवें, कलाजी महाराज का आशीर्वाद लेवें, और एक बार अवश्य इस धाम में पधारें। और बहुत ही सुंदर धाम है। मैं विगत 5 सालों से इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ,
और मुझे भी बहुत अच्छा गुरुदेव का आशीर्वाद, कलाजी महाराज का आशीर्वाद एवं सभी हम यहाँ पे एक परिवार की तरह यहाँ पे भक्ति में मग्न और रहते हैं। जय श्री कल्याण, जय गुरुदेव। कमदत कला राठौड़ की जय, राठौड़ जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वाजडं पंचम तीर्थानि रघु ब्रह्मा वेणेश्वरम, चतुर्थम सिद्धनाथम पंचम च भुवनेश्वरम। वाजड़ की पावन धरा मोरन नदी के तट पर बसा हुआ श्री काली कल्याण धाम में 1 जून से 4 जून सच्चंडी महारुद्र महायाग 27 कुंड यज्ञ हो रहा है। इस धर्म याग में आप सभी वाजड़वासी पधारें, इस धर्म लाभ लें। शेषावतार कलाजी राठौड़, जिनका सर कटने के बाद दड़ लड़ता रहा, ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने चित्तौड़ के संग्राम में सर कटने के बाद उनका जो धड़ लड़ता रहा, 24 वर्ष की आयु में कलाजी महाराज ने शौर्य का चित्तौड़ के लिए लड़े। ऐसे वीर पुरुष जिनका जन्म मेड़ता सिटी के अंदर समियाना गांव में हुआ है और कलाजी महाराज वहां से लड़ते हुए कलाजी महाराज चित्तौड़ से लड़ते हुए सलुम्बर के पास में रणेला जो गांव है, इसमें सर कटने के बाद वो धड़ लड़ता हुआ कम से कम 30-40 किलोमीटर धड़ लड़ता हुआ सलुम्बर के पास में आया और वहाँ कृष्णा जी जो थी, उनकी जो तो शादी करने जो जा रहे थे, विवाह करने, उनके साथ में कलाजी महाराज जो कृष्णा जी जो सती जो थी, उन्होंने अपने अंग के 24 टुकड़े कर आहुतियाँ दी। ऐसा कलाजी महाराज का वीर पुरुष है। 1000 स्थान राजस्थान में कलाजी महाराज के बने हुए, जहाँ प्रति रविवार 2 बजे पूजा अर्चना होती है। इसी क्रम में इस मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ है और 4 जून को इस भव्य शेषा पंचरूपी पंचमुखी नाग की मूर्ति प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें आप सभी पधारें, इस धर्म लाभ का आनंद ले लें, क्योंकि धर्म एक दूसरे को जोड़ता है, अधर्म एक दूसरे को तोड़ता है। और कलाजी महाराज ऐसे वीर पुरुष हैं, ऐसे दयालु देव हैं, एक नज़र जब किसी भक्त पर पड़ जाती है उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि सर्प की पूजा करने से हमारा जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सबसे प्रथम नाग की पूजा, नाग की अर्चना करनी पड़ती है। कि नागों की पूजा, क्योंकि पृथ्वी जो है शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। जी, मेरा नाम महंत कुलदीप सिंह चौहान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वाजड़ की पुनित पावन धरा मोरन नदी के तट पर बसा हुआ श्री काली कल्याण धाम वर्धा में 5 दिवसीय अनुष्ठान होने जा रहा है। विश्व शांत्यार्थ, जिसके अंदर 27 कुंडियात्मक शिव शक्ति सच्चंडी महारुद्र महायाग होने जा रहा है। आचार्य हितेश जी मेहता के सानिध्य में 51 पंडितों के मंत्र उच्चार से 31 मई से शुरू हुआ है और आज 1 जून से मंडप प्रवेश, गणपति पूजन से सभी पधारे हुए बाहर से मेवाड़, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र से सभी यजमान पधारे हुए। कुछ यजमान हमारे विदेशों से भी पधारे हैं। निपाबेन लंदन से आए हुए हैं, ध्रुव भाई डाणी अमेरिका से आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे यजमान जो हैं बाहर से पधारे हुए भाग लेंगे। 2 तारीख को सुंदरकांड काली कल्याण धाम में 7 बजे से शुरू होगा। 3 जून को 11 बजे कलश यात्रा शुरू होगी, जिसके अंदर मेवाड़, मारवाड़ और मालवा से जो नागा साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, वो आने जा रहे हैं। जिसके अंदर दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज कपासन चित्तौड़गढ़ से पधारेंगे। श्री उमेश नाथ जी महाराज वाल्मीकि आश्रम उज्जैन के संत पधारेंगे। महामंडलेश्वर रास बिहारी शरण जी अस्थल मंदिर उदयपुर से पधारने वाले हैं। अच्युतानंद जी महाराज बेणेश्वर धाम से पधारेंगे। हरिकिशोर दास जी महाराज शामला जी मंदिर गुजरात के संत वो पधारेंगे।
महामंडलेश्वर शिव शंकर दास जी रामबोला मठ रुद्रपुर वाले पधारने वाले हैं। तन्मय जी वन एवं अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय के सभी महंत 3 जून एवं 4 जून को पधारेंगे। तो इस पावन पुनीत धरा में आप सभी भक्तजन पधारें। ये धर्म एक दूसरे को जोड़ता है, अधर्म एक दूसरे को तोड़ता है। समय और सागर की लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। जीवन में सर्वस्व वस्तु नष्ट हो जाती है, पर हमारे द्वारा किया गया इष्टबल, हमारे द्वारा किया पुण्य का कभी श्रेय नहीं होता। और यज्ञ अनुष्ठान इसीलिए किए जाते हैं कि हम उस पुण्य का उदय करें। उस पुण्य का उदय करने से हमारी आने वाली पीढ़ी को सफल हो, आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद हो, आने वाली पीढ़ी के रोग और दोष का नाश हो। इसलिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। घी खाने से मनुष्य को शक्ति मिलती है और घी और अनेक उपद्रवों से हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है। कल्याणकारी समय आता है। आने वाला पीढ़ी, आने वाला समय हमें याद रखे, हमारी जो संस्कृति है वो विदेशों तक पहुँचे। इसलिए यज्ञ अनुष्ठान इस धरती पर होते रहने चाहिए निरंतर। 5 जनवरी 1986 को काली कल्याण धाम वर्धा में मुहूर्त हुआ था, इसका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद निरंतर इस वर्धा धाम में कोई न कोई अनुष्ठान प्रतिदिन हर समय चलते रहते हैं। 2003 में सहस्त्रचंडी रुद्र महायाग हुआ था, जिसके अंदर वागड़, मेवाड़, मालवा से सब भक्तजन पधारे थे, जिसके अंदर अंग्रेज यजमान थे। और आज भी निरंतर उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे परम पूज्य पिताश्री महंत भीम सिंह जी चौहान के जाने के बाद उस परंपरा को आज भी हम निभाए जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, हमारे दूसरे गुरु शिक्षक गुरु हैं और तीसरे दीक्षक गुरु हैं। तो कलाजी महाराज ऐसे वीर पुरुष हैं जिनका सर कटने के बाद धड़ लड़ता रहा। उनका कोई परिवार नहीं था। मीराबाई ने उनका पालन पोषण किया। मीराबाई जो थी वो उनकी बुआ लगती थी। मीराबाई ने उनको बत्ती सिखाई। और कलाजी महाराज ने उदय सिंह जी की सेना में, महाराणा जो उदय सिंह जी थे उनके सेना में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर के सामने घमासान युद्ध किया था कलाजी महाराज ने, सर कट गया पर वो धड़ लड़ता रहा। धड़ लड़ते लड़ते रणेला के सलुम्बर के पास जो रणेला गाँव है वहाँ जाकर वो धड़ शांत हुआ। उनकी पत्नी कृष्णा कांता जी जो शिवगढ़ के पास में स्थान है वहाँ तोरण मारने जा रहे थे विवाह के लिए। तब जयमल जी का बुलावा आया। जयमल जी जो थे महाराणा प्रताप के सेनाध्यक्ष थे, वो शस्त्र गुरु थे। उन्होंने कलाजी महाराज को बुलावा दे कि हे कला तुझे आना है, ये युद्ध का समय आ गया है। तो कलाजी महाराज ने तुरंत वो तोरण मारकर कृष्णा जी को वचन दिया कि मैं पुनः वापिस आऊँगा। उसी सवार में कलाजी महाराज घोड़े पर बैठकर तुरंत चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। और कलाजी महाराज ने अपने जो काका थे जयमल जी, उनको कंधे पर उठाकर 1.25 दिन तक युद्ध लड़ते रहे। तो ऐसे कलाजी महाराज की चतुर्भुज रूप में भी पूजा होती है। कलाजी का शरीर जो है देह शांत हो जाने के बाद, देह की समाधि हो जाने के बाद उन्होंने पूर्ण नाग रूप में 100 वर्ष बाद नाग रूप में अवतरित हुए। आज भी उनका वंश जो है कलाजी महाराज के भाई का जो वंश है आज भी रणेला के गांव में सेवा होती है। कलाजी महाराज के 1 से 2000 स्थान हैं जहां हर प्रति रविवार 2 बजे मालिक को केसर चढ़ाया जाता है। हर रविवार के दिन 1000 से 500-1500 लोग उस मंदिर पर दर्शन करते हैं। जो भी मनोकामना, पुत्र प्राप्ति, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग, सभी रोगों का कलाजी महाराज के चरणों में जाने से निवारण हो जाता है। कलाजी महाराज ने अपने जीवन में जो भी आया है भक्त उसको गले लगाया है। कलाजी महाराज को शेषावतार रूप के शेषावतार नाग रूप में उनकी पूजा की जाती है। एवं हमारे पूज्य पिताश्री ने अपना सर्वस्व जीवन अर्पण, तर्पण, समर्पण, अर्पण मन से होता है, तर्पण शरीर से होता है और समर्पण जो है वो आत्मा से होता है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन, सर्वस्व जीवन 48 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग कर दिया। कलाजी महाराज की लोकार्थ सेवा करते हुए कलाजी महाराज सदैव उनके भाव को, उस आत्मा को अपने अंदर बसाकर सदैव सेवा करते रहे। हर समाज में कहीं भी धर्म का कार्य आ जाए वहाँ सदैव वो खड़े रहे। और इसी कर्म में हम आज भी हम दोनों भाई
आज भी उस कर्म में हम खड़े हैं। जहाँ भी धर्म का कार्य होता है हम सभी को आगे आना चाहिए। ये धर्म एक तो दूसरे को जोड़ता है। जब जाजम बिछती है उस जाजम पे हम सभी को उस धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। धर्म का कोई कार्य होता है वहाँ निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हमें अपना मानकर उस धर्म के कार्य में हमें आगे जाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संस्कृति, भारत, अखंड भारत में हमारी जो संस्कृति है वो विदेशों तक पहुँचेगी, विदेशों में डंका बजेगा। मेरा मानना है विश्व कल्याण की भावना का उदय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नींबू की बूंद दाल में डालेंगे तो स्वाद आएगा, और दाल में डालेंगे तो स्वाद आएगा, दूध में डालेंगे तो फट जाएगा। तो मंथन हमें करना है कि हमें क्या करना है कि आने वाली संस्कृति को हम बचाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। हमारी जो परंपरा है वो सदैव चलती रहे। भाव पूजितो देवो ना काष्ठ पाषाणाम, कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि ये परमात्मा आपका दर्शन मुझे कहाँ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब जब तू भाव का उदय करेगा, जब जब तू मुझे याद करेगा, तब मेरा दर्शन होगा। पत्थर और लकड़ी की मूर्त में भगवान नहीं है। जब इतने ब्राह्मण 51 ब्राह्मण बैठे हैं, उस भाव से, उस मंत्र से, मंत्र अधीन देवता, कि मंत्र जो है वो मंत्र जो है वो देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। तो ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के द्वारा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण फूके जाते हैं, और वो प्राणों के बाद वो मूर्ति जीवित हो जाती है। जो भी व्यक्ति उसको दर्शन करता है उसके जीवन में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सर्व प्रकार के कष्ट निवारण होते हैं। हम किसी व्यक्ति के पास मांगने जाएंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, पर शक्ति के पास जाने से हमारे अंदर पुरुषार्थ का उदय होता है, हमारे अंदर भावनात्मक रूप से हम मजबूत होते हैं, हमारी आत्मा मजबूत होती है। तो सदैव इस आत्मा को जानें, इस आत्मा की सेवा करें। तो मैं मानता हूँ हमारे जीवन में शरीर से, मन से हम मजबूत हो। हमने देखा पूर्व समय में हमारे कितने अपने लोग चले गए इस कोरोना के रौद से। तो विश्व शांत्यार्थी यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में आप सभी पधारें। ये काली कल्याण धाम मंदिर आप सभी का है। इस मंदिर को चलाना, इस मंदिर में धर्म अनुष्ठान करना हम सभी का कर्तव्य है। आप जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं उन सभी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी वर्धा धाम पधारें। 3 जून को राजस्थान की गायक कलाकार आकृति मिश्रा एवं राधेश्याम जी वैष्णव, गोकुल शर्मा पधारेंगे। भजनों के माध्यम से, कलाजी महाराज के भजनों के माध्यम से प्रस्तुतियाँ देंगे। 4 तारीख को 12 बजे स्थिर लग्न में पुष्य नक्षत्र में कलाजी महाराज एवं गुरुदेव महंत भीम सिंह जी चौहान की मूर्ति प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस महाप्रसाद, महाभंडारे में आप सभी पधारें, आप सभी इस महाप्रसाद का आनंद लें। मैं मानता हूँ कि प्रसाद का अर्थ होता है परमात्मा का साक्षात दर्शन। तो इस दर्शन लाभ के लिए आप सभी पधारें। आप सभी वागड़वासी मेवाड़वासियों से मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी इस धर्म का लाभ लेने के लिए इस वर्धा धाम में पधारें। कि आने वाले समय में हमारा प्रेम बनता रहे, इस भक्ति का उदय हो, भक्ति गंगा में हम चलते रहें। मैं ये मानता हूँ कि सभी संतों का समागम एक जाजम पे होगा, सब कार्य हमारे सिद्ध हो, ऐसी मैं जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। कमदस कला राठौड़ की जय। कुलदीप सिंह चौहान एकता समाचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सनातन धर्म के लिए सदैव खड़े हैं और इस यज्ञ में आप पधारें। इस मंदिर के भाव को आपने आगे बताया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वर्धा बड़ा मार्ग पर स्थित है। आप डूंगरपुर आइए, डूंगरपुर से 27 किलोमीटर वर्धा गाँव पड़ता है। सागवाड़ा से अगर आप आते तो 17 किलोमीटर बाहर वर्धा गाँव में इस यज्ञ में आप पधारें तो सर्व कार्य आप सबका सिद्ध हो। मैं परमपिता से ये प्रार्थना करता हूँ। उदयपुर से ये 140 किलोमीटर पड़ता है। उदयपुर में भी काली माँ बाबूजी का मैं बता देता हूँ आपको कि गुरुजी जो थे उन्होंने 5 जनवरी 1986 को वर्धा धाम की स्थापना की। 2003 में मादड़ी स्थित काली कल्याण धाम उदयपुर में पारद शिवलिंग की स्थापना की है और कलाजी महाराज की पंचमुखी मूर्ति की वहाँ प्रतिष्ठा हुई है। वहाँ भी मेवाड़वासी पधारते रहते हैं। और आगामी हमारा कार्यक्रम त्रिपुरा सुंदरी माताजी की मूर्ति प्रतिष्ठा करने का है, जो कि राजसमंद के अंदर देवथड़ी गांव में होने जा रही है। आने वाले वर्ष में वहाँ त्रिपुरा सुंदरी माताजी एवं कलाजी राठौड़ की मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। तो आने वाले समय में यज्ञ अनुष्ठान होते रहें, धर्म प्रचार प्रसार होता रहे और सनातन धर्म का विश्व भर में डंका बजे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।
मैं महंत चंद्रदीप सिंह चौहान श्री काली कल्याण धाम वर्धा आज शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। आज मोरन नदी के तट पर बसा श्री काली कल्याण धाम वर्धा में त्रिदिवसीय कार्यक्रम सतचंडी महारुद्र शिव शक्ति महायाग श्री कलाजी महाराज एवं परम आदरणीय गुरुदेव महेंद्र श्री भीम सिंह जी चौहान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें विश्व शांत्यार्थ भावना से ये यज्ञ अनुष्ठान होने जा रहा है। इसमें अनेक प्रकार की पूजा आराधना आचार्यों के सानिध्य में होने जा रही है। वागड़म पंचतीर्थानि रघुरम्मं बेणेश्वरम चतुर्थम सिद्धनाथम पंचनम भुवनेश्वरम। वागड़ की पवित्र पावन भूमि के मध्य श्री काली कल्याण धाम वर्धा में शिव शक्ति महायाग सतचंडी महारुद्र यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है। 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 1 तारीख को गणपति पूजन एवं अनेक प्रकार के माता जी की जो स्थापना हो रही है और भोलेनाथ जी की जो स्थापन की पूजन होने जा रहे हैं, जिसमें कलाजी महाराज के पंचोपचार अनेक प्रकार की विधियों से पूजन होने जा रहा है। मध्य जिसे प्रतिष्ठा मंडल के अंतर्गत हितेश जी आचार्य के सानिध्य में समस्त 51 पंडितों के सानिध्य में बहुत ही सुंदर तरीके से पूजन शुरू हो गया है। आज से लेकर 4 दिवस तक ऐसा ही कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान चलता रहेगा, जिसमें 2 तारीख को यज्ञ मंडप प्रवेश के अंतर्गत में यज्ञ का प्रारंभ होगा। मुख्य आयोजन 4 तारीख के मध्य है। 3 तारीख को कलश यात्रा शोभा यात्रा संध्याबत्ती के अंतर्गत भजन संध्या का आयोजन बड़ा ही भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें वागड़ मेवाड़ मारवाड़ गुजरात महाराष्ट्र से अनेक प्रकार के भक्त संत महंत धर्म अनुयायी भाग लेंगे। आप सभी वागड़ वासियों मेवाड़ वासियों गुजरात वासियों से मेरा निवेदन है, जो भी भक्तजन धर्म में प्रेम रखते हैं सभी धर्म से जुड़कर आप सभी यहाँ पधार कर इस धर्म का लाभ लें। आप सभी की आने वाली पीढ़ी पुण्य का उदय हो, पुरुषार्थ का उदय हो, इसके लिए आप इस धर्म ले इस पवित्र पावन भूमि में पधारे, यहाँ का आशीर्वाद लें, अपनी पीढ़ी का अपना जन्म का उदय करें। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं करूंगा। कलाजी महाराज की कृपा, भीम सिंह जी बाबूजी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप इस आशीर्वाद को लेकर अपने जीवन में सफल हों। आप मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ें, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। कला थारे नाम रिकॉर्डी ने महिला सुबह मोटी प्रातः काल सुमिरन करें मले रजक ने रोटी। कलाजी महाराज शीशा अवतार रण बांकुरे सर कटने के बाद जिनका धड़ चित्तौड़ की भूमि में लड़ता रहा, ऐसे वीर पुरुष जिनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा श्री काली कल्याण धाम वर्धा शक्तिपीठ प्रन्यास वर्धा में होने जा रही है। आप सभी भक्तजन से निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में 4 तारीख को 12 बजे के समय आप सभी यहां पधार कर इस धर्म का लाभ लें। इस शेष नाग अवतारी कलाजी महाराज का आशीर्वाद आप प्राप्त करें, आपके जीवन को सफल बनाएं। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जय श्री कल्याण।